नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पिछले दिनों हमने अष्टांग योग की व्याख्या का क्रम प्रारंभ किया था और उसमें अभी तक हमने यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, इसकी जानकारी आपको दी थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आइए आज हम अष्टांग योग के चौथे आसन, अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम की बात करेंगे। जैसा हमने पहले बताया कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों की बात की है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्राणायाम क्या है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में प्राणायाम के बारे में क्या बातें कही हैं। आज हम उनकी चर्चा आपके बीच में करेंगे और हम ये सोचते हैं कि ये जानकारी जो योग के लिए विशेष परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए विशेष उपयोगी जानकारी होगी। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी जो जीवन शक्ति, जो श्वास मनुष्य के भीतर चल रही है, वो प्राण। हमने पिछली बार आपको बताया था कि प्राण भी हमारे शरीर में जो चलते हैं वो 5 तरह के प्राण होते हैं, जिनके नाम हैं उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान। इस तरह से 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। उनकी व्याख्या फिर कभी करेंगे। लेकिन जो प्राण हम शक्ति हमारे भीतर चल रही है, यानी प्राण प्लस आयाम। आयाम यानी उनको नियंत्रण करने की कला, नियंत्रण करना। आयाम, ये 2, अगर हम इसकी बात करें तो 2 तरह से समझ सकते हैं। आ प्लस याम। आ एक उपसर्ग है, याम एक शब्द है। तो याम यानी गमन करना, आ मतलब उल्टा। तो प्राणायाम का मतलब हुआ प्राण प्लस आयाम, यानी सांसों को नियंत्रण करने की कला, सांसों को नियंत्रण करना, सांसों का नियमन करना, वो है प्राणायाम। अब वो कैसे किया जाए, किस तरह के प्राणायाम होते हैं, कितने प्राणायाम होते हैं। महर्षि पतंजलि ने साधनपाद के 49, 50 और 51वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इसकी बात कही है कि आखिर प्राणायाम है क्या। महर्षि पतंजलि ने इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। यह 49वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है। तस्मिन् सति का मतलब, जैसा हमने बताया कि प्राणायाम का तीसरा अंग जो आसन है, आसन को सिद्ध करने के बाद तस्मिन् सति यानी उसके सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः, यानी श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक हम साधनात्मक प्राणायाम का फायदा नहीं उठा सकते। यानी अगर हमको साधनात्मक फायदा लेना है या साधनात्मक स्थिति तक पहुंचना है, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि तक हमको जाना है, अष्टांग योग में जो 8वां अंग है वहां तक अगर हमको पहुंचना है तो पहले हमको आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। और जब आसन सिद्ध हो जाता है, तस्मिन् सति यानी आसन सिद्ध हो जाने के बाद में फिर हमारा अगला क्रम आता है प्राणायाम का, जिसमें श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम है। यह महर्षि पतंजलि ने कहा है। जो प्राणायाम है उसको कितने भागों में बांटा जाए या कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह भी महर्षि पतंजलि ने 50वें और 91वें सूत्र में बताया है। साधनपाद के 50वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि प्राणायाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। 50वें और 51वें सूत्र में बात कही है। पहले 50वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देश और काल के अनुसार हमारे प्राणायाम किस तरह से हो सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 50वें सूत्र में बताया है कि बाह्याभ्यंतर स्तंभृति देश काल संख्या भी है, परिदृष्टो दीर्घ लघु। यानी इसके 50वें सूत्र के हिसाब से 3 तरह की बात कही है। और 91वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, यानी 4 प्रकार के प्राणायाम की बात महर्षि पतंजलि योग दर्शन में करते हैं। उन 4 प्राणायाम में पहले बताए हैं बाह्यवृत्ति प्राणायाम पहला, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा प्राणायाम बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम।
महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 तरह के प्राणायाम हो सकते हैं, 4 प्रकार के प्राणायाम के भेद हो सकते हैं। वो चारों में पहली बात करते हैं क्षमा करें। जो पहला प्राणायाम है बाह्य वृत्ति प्राणायाम। बाह्य वृत्ति, देखिए प्राणायाम की जब क्रिया हम करते हैं तो प्राणायाम में हम सांसों को 3 तरह से आयाम देने की कोशिश करते हैं। एक होता है जब हम सांस हमारे भीतर लेते हैं, उसे योग की भाषा में कहते हैं पूरक। एक वो होता है जो सांस को हम रोकने की कोशिश करते हैं, उसे हम योग की भाषा में कहते हैं कुंभक। और एक होता है सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं हम रेचक। यानी सांस लेने को हम प्राणायाम की भाषा में पूरक कहते हैं, सांस को रोकने की अगर क्रिया है तो उसको हम कहते हैं कुंभक, और सांस को छोड़ने की क्रिया है तो उसको कहते हैं हम रेचक। अगर हम सांस भरते हुए अंदर रोकते हैं तो उसको कहते हैं आंतरिक कुंभक, और इसी तरह से जब सांस को बाहर छोड़ते हैं और बाहरी रोकते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो ये तो सांस प्राणायाम के से संबंधित क्रियाएं हुई। अब प्राणायाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो महर्षि पतंजलि जैसे हमने बताया 50वें और 51वें सूत्र में बताए हैं। तो हम पहली बात करते हैं बाह्य वृत्ति प्राणायाम की। बाह्य वृत्ति का मतलब जब सांस को बाहर छोड़ते हैं और बाहरी रोकने का अभ्यास करते हैं। इसमें आप जब किसी भी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जैसा मैंने बताया, आसन को सिद्ध करने के बाद प्राणायाम करने से विशेष फायदा होता है, क्योंकि उससे साधनात्मक फायदा होता है। वरना हमें स्वास्थ्य प्रेरक फायदा जरूर होता है, प्राणायाम करने से नुकसान नहीं है, फायदा ही होता है। लेकिन जब हम विशेष आसन में बैठते हैं, आसन को सिद्ध करके बैठते हैं, तो हमें साधना परक फायदा भी इससे मिलता है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़ना है, बाहरी रोकना है। कोई भी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, और उसमें फिर चाहे तो हम 3 बंद भी लगा सकते हैं। उड्डयन बंद, जो पेट को पीठ से लगा देते हैं, ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हैं जालंधर बंद, और नाभि के मूल को संकुचन के साथ में ऊपर खींचते हैं तो मूल बंद। यानी 3 बंद लगा करके भी सांस को बाहर छोड़ के बाहरी रोक के हम यह अभ्यास कर सकते हैं बाह्य वृत्ति प्राणायाम में। और जब सांस लेने की इच्छा हो तो फिर धीरे के साथ बगैर झटके के सांस को अंदर लेना है, वो बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसी तरह से एक दूसरा प्राणायाम जिसके बारे में बताएं, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, यानी सांस को अंदर लेना है और अंदर ही रोकने की कोशिश करना है। चाहे तो उसमें भी हम जालंधर बंद लगा सकते हैं और चाहे तो मूल बंद भी इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह से तीसरा आता है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में सांसों को जहाँ का वहीं रोक दिया जाता है, और जब सांस लेने की इच्छा हो, अगर आपने बाहर छोड़ते हुए लिया, सांस को रोका है, तो जब सांस लेने की इच्छा हो तो फिर सांस को वापस भर लेते हैं। इसी तरह से जब अंदर भरते हुए सांस को रोका है तो जब बाहर छोड़ने की इच्छा हो तो सांस को छोड़ देते हैं। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास किया जाता है। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति के बाद में चौथा जो प्राणायाम का प्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार हो सकता है, वो बहुत तक हो सकता है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इसमें न तो हम सांस को लेते हैं, न तो छोड़ते हैं, छोड़ने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं, न लेने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आपकी सांस चल रही है, जिस तरह से आपकी सांस चल रही है, उसमें श्वास प्रश्वास पर हमको ध्यान देना होता है, बगैर किसी सोच के, यानी मन को निग्रह करते हुए, मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान को अपने नासिकाग्र पर स्थिर रखते हुए अपने को सांस प्रश्वास पर ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया, प्राणायाम का मतलब यही है कि प्राणों को आयाम देना। जो श्वास आप ले रहे हैं उसे श्वास कहते हैं, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास और प्रश्वास की गति को आयाम देना ही प्राणायाम है। तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम में सांसों को साक्षी भाव से हमको देखना है, श्वास प्रश्वास को, और मन को निग्रह करते हुए, विचारों को निग्रह करते हुए, विचारों को मन में कोई विचार न लाए बगैर चित्त को एकाग्र करते श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखना, ये हमारा चौथा तरह का प्राणायाम है। तो महर्षि पतंजलि ने जो बताए हैं वो 4 तरह के हमारे प्राणायाम हो सकते हैं। जैसे गैरण संहिता में बात आती है तो 8 तरह के प्राणायाम महर्षि गैरण ऋषि ने बताए हैं। इसी तरह हठयोग प्रदीपिका की बात करते हैं तो उसमें भी 8 तरह के प्राणायाम आए हैं। उनकी व्याख्या हम फिर किसी दिन अलग करेंगे, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग में, यानी महर्षि पतंजलि ने जो बात कही है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो 4 तरह के प्राणायाम बताए हैं, अब प्राणायाम करने से फायदा क्या होता है? प्राण प्लस आयाम, यानी जितनी हमारा, जैसे हठयोग प्रदीपिका में एक सूत्र आता है कि प्राणायाम करने से जैसे हमारा सांस जितनी तेज चलती है तो मन हमारा उतना ही स्थिर रहता है, यानी और सांस जितनी धीमी होगी हमारा मन उतना ही स्थिर हो जाता है। यानी कि शरीर के अंदर जो वायु चलती है उससे हमारे विचारों पर
प्रभाव पड़ता है, मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो योग, जैसे महर्षि पतंजलि ने परिभाषित करते हुए कहा था कि योगस चित्तवृत्ति निरोधः, यानी योग वह स्थिति जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। और जब प्राणायाम हम करते हैं, सांस प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, तो हमारा चित्त स्वतः ही एकाग्र होने लगता है, हमारा मन पर नियंत्रण होने लगता है। हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणु त्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत, ततो वायुम निरोधयेत। यानी कि वायु जब चलती है शरीर में, प्राणवायु जब तेज चलती है तो हमारा चित्त भी उसी तरह से चलता है। और जब धीमी होती, निश्चले निश्चलम भवेत, और अगर ये निश्चल हो जाती, स्थिर हो जाती, धीमी हो जाती, तो हमारा मन भी स्थिर और एकाग्र हो जाता है। तो प्राणायाम में हमें प्राणों को आयाम देना है। प्राणायाम कब करना है, कैसे करना है, इसके अलग अलग प्राणायाम अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। अलग अलग प्राणायाम हो सकते हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। इसकी व्याख्या हम फिर आगामी वीडियो में आपके बीच में करेंगे। लेकिन प्राणायाम के बारे में जो महर्षि पतंजलि ने कहा है उसकी हमने आपके बीच में चर्चा करी। प्राणायाम कब करना है इसके बारे में भी जैसे हमने बताया कि कोई भी आसन या योगासन हम सुबह प्रातः काल के समय करें तो उससे विशेष फायदा होता है, क्योंकि उस समय वातावरण के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और जितनी अधिक प्राणवायु हमारे शरीर के भीतर जाएगी उतनी अधिक हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, उतना ही अधिक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उतना ही अधिक हमारे भीतर एक सकारात्मक भाव पैदा होंगे। तो प्राणायाम और कैसे करना है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है कि प्राणायाम कैसे करना चाहिए। आप करते हैं तो उसका आसन कैसा होना चाहिए। आसन ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचा होना चाहिए। खुली जगह में हमको प्राणायाम करना चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक प्राणवायु मिले। शांत वातावरण में करना चाहिए प्राणायाम। हम किसी झील या नदी के किनारे या शांत वातावरण में प्रकृति के सुरम्य में गोद में बैठकर अच्छे वातावरण के बीच में प्राणायाम करना चाहिए। हमारे मन के भाव बड़े सकारात्मक होने चाहिए प्राणायाम करते समय, और अपने श्वास प्रश्वास की गति को हमको आयाम देना चाहिए। तो ये था दोस्तों महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के चौथे अंग प्राणायाम की व्याख्या के बारे में। इसी तरह से हम अगले वीडियो में आपके बीच में प्राणायाम के 5वें अंग प्रत्याहार की व्याख्या करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है उनसे निवेदन है कि ज़रूर वीडियो देखें, ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता की मोटिवेशनल लेक्चर और हमारी कविताएं शीघ्रता से पहुंच सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नई नई जानकारी, नए नए वीडियो शीघ्रता से पहुंच सकें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए हम योग करने का संकल्प लें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।